हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को फोर टक ब्लाउज की स्टिचिंग बताऊंगी। ये इस तरीके से हमने अस्तर के साथ में मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। ये देखिए, अब इसमें हम टक्स लगाना बताएंगे। तो ये हमने इस तरीके से पहले चौक से निशान बना लिया है। आप भी इसी तरीके से बना लीजिएगा। ये थोड़ा थोड़ा एक एक 1.5 इंच के गैप से मैंने इसकी फुल डिटेलिंग वीडियो भी डाल रखी है। आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखना। ये इस तरीके से हमने यहाँ से अच्छे से अस्तर के साथ में कपड़े को अटैच कर लेना है। अटैच करके सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को डबल जरूर करना है, नहीं तो सिलाइयाँ निकल जाती हैं। ये 2-3 ब्लाउज ऐसे हैं जिनको स्टिच करना आना तो चाहिए। एक फोर टक और प्रिंसेस कट ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और डेली यूज के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। सबसे सरल हैं ये। इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो आपके ब्लाउज में कहीं भी आर्म होल से लेके कहीं तक भी झोल नहीं आएगा। ये इस तरीके से मैंने बेल्ट पट्टी को भी रेडी करके रखा है पहले से ही, जिससे हमको आसानी हो जाती है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसको इस तरीके से अटैच करना है और ओवरलॉक तरीके से कैसे सिलाई करना होता है दोनों साइड से फिनिशिंग देकर, वो भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। बेल्ट के 2-3 तरीके डाल रखे हैं। आपको जौन सा पसंद आए कमेंट करके जरूर बताना। ये सबसे सरल तरीका है। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। हमारा ये छोटा साइज का ब्लाउज है, 32 साइज का, इसलिए हमको ये ज़्यादा हेवी साइज नहीं है हमारे वस्ट के, इसलिए हमको ये कम ही चाहिए। फिर भी ये कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ में अटैच हुआ है। बस्ट साइज हमारी जितनी ज़्यादा होती है उतना ही हमको पफ चाहिए होता है। इस तरीके से हम यहाँ पर हुक के लिए पट्टी लगा देंगे। ये इस तरीके से हमने ये कपड़ा कट कर रखा है। इसको एक बार ऐसे फोल्ड करना है, एक बार ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके पिच लगा लेना है।
अब इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमारा कॉटन ब्लाउज का एक साइड बनकर तैयार है। इसी तरीके से हमको दूसरा साइड भी बनाना है। आपको फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना, आपके लिए फुल वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे। अभी मैं बैक पार्ट की बताती हूँ। ये इस तरीके से हमने कटिंग करके रखी है। अभी मेन फैब्रिक को सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को उल्टा रखना है। एक सिलाई हम नीचे लगा लेंगे। इस तरीके से हमको अस्तर के साथ में अच्छे से मेन फैब्रिक को कर लेना है और सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों। तरीके से हमारा बहुत ही कम समय लगता है, कम समय में ही ब्लाउज का तैयार हो जाता है। इससे हमारे समय की बचत होती है और हम ज़्यादा ब्लाउज सिलवा देते हैं। जब तीज त्योहार शादी ब्याह के सीजन में बहुत ज़्यादा सिलाई आती है तो इसी तरीके से सिलाई लगाकर हम ज़्यादा ब्लाउज स्टिच कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि एक साथ में कैसे बहुत सारे ब्लाउजों को कटिंग करके हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। कहीं कस्टमर को तो हम मना करना पड़ता है क्योंकि हमको टाइम की बहुत कमी होती है और इतनी जल्दी जल्दी स्टिच नहीं हो पाते हैं ब्लाउज। अब मना करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से करके आप सारे ऑर्डर्स ले सकते हैं। अब इसको हम पलट लेंगे और पलट कर एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे। ये इस तरीके से पलट लेना है, पलट कर एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे। मटकी शेप में बनाया है हमने ये। इसी तरीके से गोल गला और डिजाइन वाला गला इसी तरीके से
ये देखिए कितनी अच्छा शेप आया है। ये इस तरीके से हमको पीछे जो दो टक्स लगते हैं वो लगा लेना है। क्या अब ना पटाख आलू की पटाख मुके दा ना पूछिए। देखिए कितना अच्छा सेब है।